बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का 13 चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखी और टेस्ट भी देखे बच्चों। आज हम इस प्रैक्टिस सेट 13.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों, तो ही आपको आगे समझ में आ जाएगा। और हमारे जो पिछले चैप्टर्स हो गए हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप वो भी देख सकते हो बच्चों और देख लेना और आप पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में प्रैक्टिस सेट 31 जो है वो है आपका, और आपको क्या करना है तो इसको सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है बच्चों, पढ़ती हूँ मैं और आपको समझाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए लिखा नहीं है। तो इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, तो फिगर दिए हमें ट्रायंगल्स के पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आइडेंटिकल मार्क्स है, मैंने आपको बताया था, ये जो दिखाए गए हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो सेम दिखाए गए हो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्ड्स ऑफ वर्टाइसेस बाय व्हिच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको टेस्ट बतानी है और मैंने आपको बताया कि था कि वर्टाइसेस का जो है करस्पॉन्ड्स वो आपको बताना है। तो करस्पॉन्ड भी बताना है और आपको क्या करना है कि कौन सी टेस्ट है ये देखना है। तो अब हम इस फिगर में देखते हैं बच्चों। तो फिगर में है क्या, कौन से मार्क है आपको देखना है और कौन सी टेस्ट हो सकती है वो आपको सोचना है। तो देखिए, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टू है लाइंस, ये टू लाइंस है, मतलब WX इज इक्वल टू WZ है। तो ये टू साइड्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो वन साइड हो गई। और क्या दिखाया गया है हमें फिगर में, तो ये एंगल दिखाया है जो सर्कल से दिखाया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है तो सेम है बच्चों, आइडेंटिकल मार्क्स से आपको दिखाया है। तो ये तो आपको पता चल गया कि साइड है, एंगल है। तीसरा तो कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आपको सोचना है कि ये क्या है, कॉमन है। तो कॉमन साइड है ये हमारी, तो कॉमन साइड तो दोनों में इक्वल ही होगी, तो ये हमारी थर्ड साइड हो गई। तो दो साइड्स है और वन एंगल है, तो कौन सी टेस्ट होगी, तो SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट होगी। क्योंकि आपको यहाँ एक साइड दिखाई गई है कि ये टू लाइन से दिखाई गई है, ये ट्रायंगल की और ये ट्रायंगल की इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। लेकिन थर्ड मार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये कॉमन साइड है और कॉमन साइड दोनों में इक्वल ही होगी, कॉन्ग्रुएंट ही होगी। तो मतलब हमारे टू साइड्स हो गए, वन एंगल हो गया, तो टेस्ट हो गई SAS टेस्ट। तो टेस्ट तो हमें पता चल गई, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। अब आपको वर्टाइसेस भी इसके लिखने हैं, तो करस्पॉन्ड्स लिखना है। पहले सॉल्यूशन में हम जो हमारी टेस्ट है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, जो हमने टेस्ट फाइंड की वो लिखते हैं, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सी टेस्ट है, SAS टेस्ट, SAS। जो सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले कि कौन सी हमारी टेस्ट है, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, द ट्रायंगल्स आर
are congruent by SAS टेस्ट। तो SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने टेस्ट तो लिख ली बच्चों, अब हमें वर्टाइसिस का करस्पॉन्ड्स लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करस्पॉन्ड्स कैसे लिखें। तो देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिकल मार्क्स पे ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों कौन सा लिखना है, XWZ। तो XWZ देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं। XWZ, तो ये जो 2 लाइंस की है ये हमने पहले ली है और बीच में की जो हमारी कॉमन साइड है वो ली है। तो XWZ, और दूसरा क्या होता है देखते हैं हम, कहाँ से शुरू किया है वहां से ही शुरू करते हैं। तो YWZ, तो बराबर आता है या नहीं ये भी देखते हैं। तो अंडर द करस्पॉन्ड्स लिखते हैं, अंडर the corresponds under the corresponds, तो corresponds लिखना है। तो हमने X से स्टार्ट किया, जो 2 लाइन है वहां से स्टार्ट किया, XWZ, XWZ। तो करस्पॉन्ड्स का साइन लिखना है और आपको जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा उसकी भी जो करस्पॉन्ड्स है वो लिखनी है। तो हमने X से स्टार्ट किया था, तो यहाँ हम Y से स्टार्ट करेंगे। डबल लाइन आती है क्या नहीं देखेंगे। तो YWZ, और कॉमन लाइन पे भी आ गए हैं हम, तो हमारा बराबर है YWZ। तो अब कैसा बराबर है क्या नहीं ये भी हम देख सकते हैं बच्चों। तो XW जो है वो YW के साथ है क्या, पहले देखते हैं। XW और YW बराबर 2 लाइन है, तो हमारा आंसर सही है। अब जब WZ, नेक्स्ट 2 देखते हैं WZ और WZ, तो कॉमन साइड बराबर आ गई है। और जो तीसरी है साइड हमारी वो XZ, पहला और लास्ट का लेना है और देखना है। XZ है और WZ है, तो WZ, XZ और YZ, सॉरी XZ YZ, तो हमारी बराबर साइड्स आ गई हैं। एंगल देखते हैं W, तो है W बीच में दोनों में, तो एंगल भी है साइड्स भी है, तो आपका करस्पॉन्ड सही है। तो अगर आपने अलग करस्पॉन्ड्स लिया तो भी आपको मार्क्स सिर्फ देखने हैं। अगर आपने ZWX लिखा और यहाँ भी आपने ZWY लिखा तो बराबर आ सकता है, लेकिन अगर आपने XWZ के साथ अलग लिया YWZ तो नहीं चलेगा। अगर आप पहले कॉमन साइड ले रहे हैं तो इधर लिखते वक्त भी कॉमन साइड लीजिएगा, और अगर आप ये 2 लाइन वाली साइड लेते हैं तो वही साइड लीजिएगा, और करस्पॉन्ड्स बराबर है क्या नहीं वो भी आपको देखना है। तो ये हमने लिखा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या है इसमें, जो ट्रायंगल्स है वो कैसे है, आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इस फिगर को देखते वक्त आपको पता चल गया होगा कि इसमें राइट एंगल है। तो ये आपका राइट एंगल है बच्चों, तो ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल में कौन सी जो टेस्ट होती है, हाइपोटेनस साइड। तो आपको देखनी है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कहाँ है बच्चों, तो जो राइट एंगल यहाँ है उसके सामने की साइड जो है ये हाइपोटेनस है, और इस राइट एंगल की सामने की साइड अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस KI, हाइपोटेनस LI इक्वल दिखाए गए हैं। तो ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, मतलब ए इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है।
अब रह गई साइड बच्चों, जो कि टेस्ट में आपको पता है हाइपोटेनस साइड है ये। तो आपको राइट एंगल देख के ही पता चलने वाला है कि ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। तो साइड देखिएगा, जो बीच में है कॉमन साइड है, मतलब ये दोनों में सेम होगी, जे आर। तो ये हमारी हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। तो इसको हम लिखते हैं द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, तो आंसर लिखना है आपको, सॉल्यूशन लिखते हैं द ट्राइंगल्स आर congruent by कौन सी टेस्ट हमने, तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अगर आप राइट एंगल देखते हो तो आपको पता चलने वाला है कि ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट है। तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो अब नेक्स्ट जो लिखना है करस्पॉन्ड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्ड्स कैसे लिखेंगे, तो जो आपको साइड लेनी है वो दूसरे ट्रायंगल में भी वही साइड लेनी है। अगर हम बोलते हैं के जे आर, तो यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ के जे आर, तो जो दूसरा लेते हैं तभी भी वही से स्टार्ट करना चाहिए। तो के जे आई अगर मैंने ली है तो के कहाँ है, वहां से एल है बच्चों यहाँ, तो यस एल जे आर मेरा दूसरा होना चाहिए एल जे आर। अगर मैंने चेंज किया तो मेरा करस्पॉन्ड सही नहीं होगा। तो लिखते हैं इजी से, जो करस्पॉन्ड्स है टेस्ट अंडर करस्पॉन्ड्स लिखना है, अंडर करस्पॉन्ड्स, तो नीचे आ गया अंडर करस्पॉन्ड्स। तो क्या है करस्पॉन्ड्स वो लिखना है आपको। मैंने बताया कि क्या कहाँ से स्टार्ट किया हमने, के जे आई, तो के जे आई लिखते हैं पहले, के जे आई करस्पॉन्ड्स का साइन लिखेंगे और जो दूसरे ट्राइंगल में है एल जे आई, तो एल जे आई लिखते हैं एल जे आई। तो बच्चों जो हमने लिखी है वो बराबर है कि नहीं देखना है, मैंने बताया है कैसे देखना है। तो के जे से एल जे है क्या देखते हैं, के जे और एल जे उसमें कोई साइन नहीं है, मतलब ये साइड हमारी बराबर है। तो जे आई, तो बीच में जो जे आई कॉमन साइड है वो भी बराबर है। अब थर्ड साइड कैसे देखनी है, तो के आई और एल आई, तो के आई और एल आई बराबर टू लाइंस है, मतलब आपका करस्पॉन्ड सही है। अगर गलत होगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, तो आप चेक कर लेना कि हमारा करस्पॉन्ड सही है क्या। दूसरा भी हम इसमें लिख सकते हैं, के जे आई लिखा है तो कोई आई जे के भी लिख सकता है, लेकिन इसका करस्पॉन्ड लिखते वक्त आपको आई जे के लिखा है तो कैसे लेना है, ये बराबर लिखना है। तो के आई जे अगर लेते हैं के आई जे, तो कौन सा लेंगे यहाँ से एल आई जे, तो एल आई जे लेना पड़ेगा। वही आपको अच्छी तरह से करस्पॉन्ड को देखना है, जो इजी लगे वो करस्पॉन्ड देखना है और करस्पॉन्ड को चेक भी करना है जैसे मैंने बताया है। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल की फिगर निकाली है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी टेस्ट आपको दिखाई देती है। तो वन लाइन है यहाँ, वन लाइन है यहाँ, मतलब HEGF से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों इक्वल दिखाई गई है आइडेंटिकल मार्क से। तो वन साइड तो आपको पता चल गई कि है
अब सेकेंड साइड दिखाई गई है, ये जो टू लाइन्स है वहां से, तो एच जी और ई एफ दूसरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वन साइड, ये टू साइड्स हो गई। अब आपको थर्ड जो है वो आपको टेस्ट के लिए ढूंढना है। तो ये आपकी कॉमन साइड है बच्चों, दोनों ट्रायंगल में ई जी साइड है आती है। तो अगर दोनों कॉमन में है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होगी ही। तो आपको यहाँ साइड 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 टेस्ट मतलब एस 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 टेस्ट है बच्चों। तो ये साइड है, ये साइड इक्वल दिखाई गई है और जो कॉमन साइड है वो आपकी थर्ड साइड है, मतलब एस 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 टेस्ट। तो लिखते हैं द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, तो सॉल्यूशन में लिखना है आपको द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, the triangles are congruent by, तो कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग भी देख लीजिए, CONGRUENT। तो कॉन्ग्रुएंट बाय किस टेस्ट से, एस एस एस। तो टेस्ट तो लिख ली हमने, अब हमें लिखना है करस्पॉन्ड्स। अंडर द करस्पॉन्ड्स लिख के रखते हैं, अंडर द करस्पॉन्ड्स। तो अंडर द करस्पॉन्ड्स कौन सा है, जो उसके साथ जो है करस्पॉन्ड वो अच्छे से आपको लिखना है, मैंने बताया। तो आप अब करस्पॉन्ड्स कैसे लिखते हैं, अगर एच ई से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एच ई जी, एच ई जी। तो करस्पॉन्ड का साइन भी लिखती हूं मैं, एच ई जी। तो मैंने पहले ली है जो हमारी वन लाइन की साइड है, तो वो ली है, तो एच ई जी लिया है। तो आपको भी पहले ये वन लाइन की लेनी है और दूसरी बार कौन सी आई है ये भी याद रखना है। तो पहली वन लाइन क्या आई है, एच ई, और जी के बाद कॉमन साइड आई है। तो आपको भी पहले वन लाइन की आनी चाहिए और बाद में कॉमन साइड आनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको करस्पॉन्ड्स देखना है। तो क्या लिखेंगे फिर, एफ जी ई, एफ जी ई लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे वन जो है हमारा मार्क वो हमें चाहिए और कॉमन साइड हमें चाहिए, तो एफ जी ई लिखना पड़ेगा। अगर मैं ई जी एफ लिखती हूँ तो नहीं चलेगा क्योंकि गलत होगा। तो पहले हमें देखना है हमने जो लिया है वही लेना है। तो एच ई जी अगर हमने लिया है वन लाइन का तो वही लेंगे। तो एफ जी ई, एफ जी ई लिखा। अब आपको इसको चेक भी करना है, तो चेक कैसे करेंगे, एच ई पहले दो जो लेटर है उससे स्टार्ट करेंगे। एच ई एफ जी से है क्या, एच ई एफ जी, तो एफ जी से है तो 1 मार्क है। अब देखते हैं दूसरी ई जी, जी ई से है क्या, तो ई जी, जी ई मतलब वही है कि अगर उल्टा आ गया तो भी लाइन नहीं चेंज होती, तो वही है। तो ये भी हमारा बराबर है करस्पॉन्ड्स। तो तीसरी साइड जो होती है एच जी और एफ ई, जो पहला और लास्ट का लेटर है एच जी, तो एच जी और एफ ई, तो एफ ई तो टू लाइन का है तो बराबर आ गया है, मतलब हमारा करस्पॉन्ड सही है। तो आपको ऐसे ही करस्पॉन्ड को चेक करना है, अच्छे से लिखना है। तो अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो टू ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं हमें, तो आप इसको ऑब्जर्व करिए और देखिए ये कौन सी टेस्ट हो सकती है, कौन से हमें जो कंडीशंस है वो दिखाए गए हैं कि हम टेस्ट उसके ऊपर बना सकते हैं। तो देखिए एंगल है वो सर्कल से दिखाया है बच्चों, ये एंगल ओ एंगल भी सर्कल से दिखाया है। तो एम एंगल जो कोन की जैसा साइन है, तो ये भी कोन का जैसा साइन है यहाँ। तो यहाँ भी आपको
सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ है P पे है, तो P पे कौन कौन जैसा साइन है, 1 मिनट, ये जो है हमारा, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, तो 2 लाइन का मार्क जो है वो यहाँ है, तो OP के बीच में है। तो अब देखते हैं, तो 2 एंगल्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो एक सर्कल से दिखाया गया है, ये और S और O कॉमन है, मतलब सेम है, और जो 2 लाइन से ये साइड दिखाई गई है और ये 2 लाइन से दिखाई गई वो भी सेम है, और जो एंगल का यहाँ साइन है वो यहाँ P पे भी है, मतलब दोनों कोण है, 2 कोण से हमारे पास 1 साइड है, तो ए टेस्ट से ये है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, तो क्या है, SAA टेस्ट से है, तो ये हमें SAA टेस्ट मिल जाएंगी इसमें। तो लिखते हैं जो हमारी टेस्ट है, पहले सॉल्यूशन में टेस्ट लिख लेते हैं, तो कौन सी है, 2 एंगल्स है, 1 साइड है, तो लिखते हैं द ट्राइंगल्स आर corresponds, the triangles are congruent का स्पेलिंग भी देख लीजिए, CONGRUENT, तो congruent बाय AAS टेस्ट या SAA टेस्ट, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो AAS लिखना है आपको तो भी लिख सकते हैं, तो AAS टेस्ट तो लिखा। अब किस बाय SSS टेस्ट भी लिखना है, टेस्ट अंडर द करस्पॉन्ड्स, तो लिख लेते हैं पहले करस्पॉन्ड का, तो टेस्ट आगे लिखेंगे बाय AAS टेस्ट अंडर द करस्पॉन्ड्स, तो करस्पॉन्ड्स कौन सा है ये आपको अब अच्छे से देखना है। तो करस्पॉन्ड कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमने S से स्टार्ट किया, जो सर्कल है वहां से स्टार्ट किया, SMA, अगर मैं SMA लिखती हूं, SMA कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं, करस्पॉन्ड का है, तो SMA करस्पॉन्ड्स, किससे करस्पॉन्ड दिखाना है वो आपको अच्छे से अब देखना है। तो पहले मैंने सर्कल का लिया है, तो सर्कल का ही मुझे पहले लेना चाहिए O, अब O और बीच में ये जो साइड है कॉमन वो भी आनी चाहिए और एंगल भी आना चाहिए, मतलब O से मैं अगर स्टार्ट करती हूं तो OPT मेरा राइट होगा, तो OPT, क्योंकि ये साइड पे SM साइड पे 2 एंगल्स भी आए हैं हमारे और जो कॉमन साइड है वो भी आई है, तो मैंने अगर OP से स्टार्ट किया तो पहला सर्कल आएगा मेरा, फिर कॉमन साइड आएंगी और ये जो सेकेंड एंगल है वो भी आएगा, तो T जो है वो बाद में है तो वही रहेगा, तो हमें ये करस्पॉन्ड्स मिल गया है। चेक भी करना है, तो SM OP से है क्या देखते हैं, SMOP बराबर है, अब MA PT से है क्या देखते हैं, MAPT, तो जो कुछ भी नहीं है उस पर जो बेस है वो है MA और PT, लेकिन इसमें आपको जो दूसरा है वो नहीं देखा तो भी चलेगा, सिर्फ एंगल देखते हैं। अब एंगल भी देखने हैं इसमें, तो S किससे है, O से, तो O से आता है क्या, SO से आता है, मतलब स्टार्ट S से है तो यहाँ भी O है तो बराबर है। अब MP से है क्या देखना है आपको एंगल, M यहाँ है P यहाँ है तो बराबर है, मतलब हमारा जो करस्पॉन्ड्स है वो सही है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हमने
जो है फिगर निकालनी है, उसमें आपको देखना है कि कौन सी इसको इसमें टेस्ट दिखाई देती है, तो मार्क्स देखने हैं कौन से हैं। तो देखिए ये जो है क्रॉस साइन से दिखाया गया है, तो ए टू एंगल जो है वो सेम है, मतलब वन एंगल हमारा हो गया। और ये जो है ये इस एंगल का और इस एंगल का जो है वो सर्कल से दिखाया गया है, तो ये भी है। और ये साइड है तो साइड भी है, मतलब हमारी कौन सी टेस्ट हो गई बच्चों, तो एएएस टेस्ट। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इसको एएएस भी बोल सकते हैं। तो इस टेस्ट से आपको ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कोई भी वन साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट होती है। तो जो एडजेसेंट साइड है वो ये भी हो सकती है, ये भी दिखाई जा सकती है इसमें। लेकिन जो पहले था तो इंक्लूडेड साइड मतलब क्या होता है, तो एंगल यहाँ पे है अगर, तो देखिएगा ये एंगल था हमारा, ये एंगल था, तो बीच में की इंक्लूड साइड मतलब एंगल के बीच में जो होती है वही होती है उसमें ले इंक्लूडेड मतलब। लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी भी सेम हो सकती है। तो हमें सिर्फ टेस्ट देखनी है, तो हमने देख ली कि ऐसे या एएस आपको कोई भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, द ट्राइंगल्स are congruent by AAS या SAA। तो SAA लिखती हूं मैं, SAA टेस्ट अंडर द करस्पॉन्ड्स, तो लिख के रखते हैं करस्पॉन्ड का भी टेस्ट अंडर द करस्पॉन्ड्स, करस्पॉन्डेंस अंडर द करस्पॉन्डेंस। तो क्या है, अब आप कैसे लिखना है वो आपको देखना है। अगर मैं MTN पहले इधर से स्टार्ट करती हूँ और कॉमन साइड लेती हूँ, तो मैं ऐसे लूंगी MTN, तो लिखती हूँ MTN। जो इजी है वो लेना है आपको। अब M से स्टार्ट किया है तो आप यहाँ S से स्टार्ट कीजिएगा, तो STN। तो साइन भी निकाला है करस्पॉन्डेंस का और लिखना है STN। अब चेक कीजिएगा कि करस्पॉन्ड है क्या नहीं बराबर। MT ST, MT जो डबल लाइन है, ST जो डबल लाइन है, बराबर है। तो TN जो कॉमन साइड है वो भी आई है बराबर हमारी, TN। अब नेक्स्ट साइड देखते हैं, तो MN SN जो कुछ नहीं है मार्क उस पर, वो साइड भी बराबर है। और एंगल्स देखिएगा, T एंगल तो है और T एंगल भी है, तो एंगल का तो आप समझ सकते हैं, साइड आई तो एंगल भी बराबर ही आएगा। तो करस्पॉन्ड्स है बराबर, तो ही आपका एग्जाम्पल सही है। तो करस्पॉन्ड्स अच्छे से लिखना है। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAA टेस्ट अंडर द करस्पॉन्ड्स आपको अच्छे से लिखना है। तो ये हमारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए बच्चों। तो अब हम यही रुकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों मेरे चैनल को। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।